इन द फुटबॉल वर्ल्ड लास्ट वीक वॉज जस्ट समथिंग एल्स। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें होंगी और ये सारे इंसाइट्स हमें मिलेंगे विद अ वेरी ओन ईश खेड़ा ओनली ऑन द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मैच की बात फुटबॉल एडिशन। So Ish, what's up? Hello Neve, how are you doing? Another episode. Very excited to do this with you. एब्सोल्युटली ईश, कुछ ऐसी बातें हैं आई एम श्योर आज आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, बट उनके बारे में भी हम आएंगे बाद में। लेकिन ईश, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओस्मान डेम्बेले से, where he proved to be the difference between maker the Emirates, क्योंकि पीएसजी ने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में 1-0 की लीड ली। What an incredible season he's having under Luis Enrique. सही में यार, बहुत ही अमेजिंग मैच था वो, एंड दैट टू एमिरेट्स के स्टेडियम पे सेमीफाइनल ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग, एंड चौथे मिनट में यू आर स्कोरिंग अ गोल दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल. आई वाज थिंकिंग दैट मे बी आर्सेनल विल हैव दैट एडवांटेज बिकॉज आर्टेटा ऐसे सिचुएशंस में ही ट्राइज समथिंग क्रेजी एंड ही डज समथिंग क्रेजी, बट लिटिल डिड वी नो दैट लुइस एनरिके का एक सिक्का चलेगा यार, एंड उस्मान डेम्बेले विल गिव देम द लीड इन द फर्स्ट लेग. लेकिन ईश, अगर पीएसजी ये चैंपियंस लीग जीत जाती है तो क्या आपको लगता है कि डेम्बेले बैलन डॉर के हकदार होंगे? इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यार, बट यस, उस्मान डेम्बेले का ब्रेकआउट सीजन रहा है. इनफैक्ट द एंटायर टीम, इफ यू लुक एट शाओ नेवेस, विटिनिया, फैबियन रुइस, दे हैव एन एक्सीलेंट मिडफील्ड. ऊपर से हाकिमी playing at fullback, he is also absolutely crazy alongside Nuno Mendes. आगे क्विचा एंड डेजिरे डुए का भी ब्रेकआउट सीजन रहा है. सो दिस टीम एज अ होल इज प्लेइंग ब्यूटीफुली, एंड आई एक्सपेक्ट लाइक मोर फायरवर्क्स हैपनिंग इन द सेकंड लेग. बट यस, अगर चैंपियंस लीग जीतती है, दे हैव ऑलरेडी वन द फ्रेंच लीग, सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस दैट व्हाई शुडंट ही बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नॉमिनीज इन द बैलन डोर. ओके, इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्सेनल. 1-0 is still a lead Arsenal can overcome, लेकिन पार्क डे प्रिंसेस में अंडर द लाइट सीट कितना मुश्किल होगा? काफी ज्यादा मुश्किल होगा यार. मैं तभी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट लेग में आर्सेनल विल टेक दैट लीड एंड वुड वांट टू डिफेंड दैट लीड इन द सेकंड लेग, बिकॉज पीएसजी का स्टेडियम इज अ वेरी लाउड एंड अ वेरी मतलब इट्स लाइक पूरा क्राउड सपोर्ट होएगा फॉर Paris, and the entire उनके जो अल्ट्रास होते हैं, the crowd is absolutely crazy. But now they will have to attack, and PSG थोड़ा सा I would say less pressure में होगी because they have a 1 goal lead जो उन्होंने आर्सेनल में कमाल कर दिया था. Speaking about ultras, the ultras from Paris have been brilliant all season, जो हमने देखा भी है. क्या आपको लगता है कि आर्सेनल टीम इतने बड़े यूरोपियन मैच में, वो भी घर से दूर, कमबैक करने के लिए मेंटालिटी रखती है? See, देखो, at the end of the day it is 1 goal, and ज्यादा अवे गेम्स में जो भी, जैसे दूसरा वाला मैच भी हुआ था, तो उसमें ऐसे जो टीम अवे खेल रही थी, that actually ended up playing better against the odds. So Arsenal have what it takes to win there? Of course they have. वो रियल मैड्रिड के होम पे भी जीते थे, सो वो क्वालिटी है. ऊपर से थॉमस पार्टे विल कम बैक इन द मिडफील्ड, ही प्रोवाइड्स अ बिट ऑफ स्टेबिलिटी यार. तो yes, they have that quality, but it will be really difficult, which is what makes it so exciting for us to watch and see कि कैसे ड्रामा अनफोल्ड होता है. ड्रामा तो अनफोल्ड होगा, वो तो हम देखेंगे ईश, बट a 17-year-old guy, he's just a kid, a teenager, Lamine Yamal, wow, what an incredible performance. इसके बारे में क्या कहेंगे? यार, इसके बारे में जितना कहो कम है यार. ऐसे हर एक जनरेशन में you have that one footballer who is different, who is a pure genius ना यार. So that is Lamine Yamal of this generation. लोग बोलते हैं कि यार देखो, Lamine Yamal अगर कर सकता है तो हमारा 18 साल का अकेडमी का प्लेयर क्यों नहीं कर सकता, 20 साल का प्लेयर क्यों नहीं कर रहा अगर Lamine Yamal कर रहा है तो? भाई, क्योंकि वो Lamine Yamal है. He is that good, he is that crazy, he has that crazy footballing brain, that football IQ and the skills to match it, and whenever the team is in trouble, he finds a way to score a goal यार. बिल्कुल, वो एक अलग ही प्लेनेट पर खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक अलग ही फुटबॉल खेल रहे हैं. बट ईश, हम सब ये बात कर रहे थे ना कि रोनाल्डो और मेसी के जाने के बाद उस वॉइड को एम्बापे और हॉलैंड भरेंगे, लेकिन अब लगता है कि फील्ड पर एक नया खिलाड़ी आ चुका है, विच इज लेमिन यमाल. और अगर वो बड़े मंच पर कल की तरह लगातार परफॉर्मेंस देते रहे, तो हो सकता है कि वो एम्बापे और हॉलैंड दोनों को पीछे छोड़ दे, नहीं?
I think the answer to this question is consistency. Yaar. So see what Mbappe has done or what Haaland is doing at Manchester City. They are consistently doing well and giving good performances season after season, and they are helping the team win trophies. I know Mbappe का Real Madrid का first season इतना अच्छा नहीं गया in terms of trophies, but he's a World Cup winner at the end of the day. So if he keeps on winning trophies, if he keeps on consistently performing, then new rivalry can start with Lamine Yamal versus whosoever player उसको टक्कर दे यार. देखना होगा कि वो कहाँ तक इस अचीवमेंट को लेकर जाते हैं। बट ईश, अगले हफ्ते की बात करते हैं तो अगले हफ्ते इटली में बार्सिलोना के लिए मुकाबला कितना मुश्किल होने वाला है। अभी तो ये गेम पूरी तरह से बैलेंस में है, लेकिन क्या दूसरे लेग में अपने घर से बाहर खेलना अब कैटलन टीम के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। वी ऑल नो हाउ ट्रिकी इंटर कैन बी, दे विल श्योरली फ्रस्ट्रेट बार्सिलोना। ट्रू यार, एंड जब ये होम पे मैच हुआ था आई ऑल्सो थॉट, मतलब मेरा प्रेडिक्शन अगेन गॉट रॉन्ग। आई वाज थिंकिंग कि यार बार्सिलोना हैव द क्वालिटी इन द मिडफील्ड, आपका पेड्री है, फ्रैंकी डियोंग है, बेन से गावी है, डैनी ओल्मो है, ऊपर से आपका लेफ्ट विंग पे राफिनिया, वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स, राइट में आपका ऑब्वियसली लमीन यमाल है। सो दे विल टेक द गेम अवे फ्रॉम इंटर मिलान, बट इंटर मिलान स्टूड सॉलिड, got the first 2 goals, and of course Barcelona came back. So it is all to play for. I would say that इतनी quality अभी भी Barcelona squad में है to go there and get a result, because this is what Barcelona team is. They are fearless, they play direct football, and एक opportunity आप दे दोगे उन्होंने तो they will capitalize यार, but not to take anything away from Inter Milan यार. Inzaghi, Dumfries at right wing back, wow यार. Thuram, and of course Lautaro Martinez in the Inter Milan team. They are good players. What will happen there San Siro mein, it is again all to play for, and that is why this is the match I am so much excited about. We all are very excited, but इस जैसा कि हमने इस एपिसोड के स्टार्ट में बोला था कि एक ऐसी न्यूज है जो बात नहीं करना चाहते बट बात तो करनी पड़ेगी। Definitely a sad news for you and Ronaldo's fans as well that Cristiano Ronaldo अब इस सीजन को अल नसर के साथ बिना ट्रॉफी के खत्म करेंगे। That AFC Champions League elite semi-final exit to Kawasaki Frontale was a huge disappointment. आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर के अब तक की इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं? Oh, see, yaar, this is football actually. At the end of the day, there are some high moments and there are some low moments. And मतलब I definitely would want बड़े भैया to win a trophy, and मतलब सऊदी में भी he makes a name for himself, not just by just playing games, and I want him to win trophies there. And यहाँ पे actually में लग रहा था that maybe that this Al Nassr team can win this trophy because Saudi Pro League तो नहीं जीत रही थी वो. But at the end of the day, it was a heartbreak. I saw Cristiano Ronaldo's video. He was talking to himself, भाई. वो ऐसे बोल रहा था कि यार यहाँ पे ये करना चाहिए था, ऐसा वीडियो में लग रहा था. That is the beauty of football ना यार. मतलब after the game, Ronaldo is fighting with himself. हम बोलते हैं कि Ronaldo versus Messi होता है. This was Ronaldo versus Ronaldo when he was like कि shit यार ये कर लेता, या उस moment पे अगर हम ऐसा करते तो शायद we would have qualified for the finals. It was heartbreaking to see यार. डेफिनेटली इट्स हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने खुद के लिए सेट किए हैं उसमें उनको इस तरह से देखना अपने आप में किसी भी रोनाल्डो फैन के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। लेकिन ईश, आपको नहीं लगता कि उनके लिए लीग या चैंपियंस लीग ना जीतना काफी एम्बैरेसिंग है? एज आई मेंशन कि उन्होंने अपने लिए ही वो स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर दिए हैं, तो ये कितना एम्बैरेसिंग होगा फॉर रोनाल्डो हिमसेल्फ? नहीं यार, I wouldn't call it embarrassment. He has won a lot of individual and team trophies. मतलब embarrassment तो नहीं होगा, disappointment होगा, heartbreak होगा. And I think the ultimate milestone what Cristiano Ronaldo is chasing right now is the 1000 goal वाला milestone. ना, he's I guess around 60 goals और उसी के आसपास some amount of goals left for him to be the first player to score 1000 goals. So he is chasing that, and there are some failures and there are some setbacks on the way, but वो victory का मजा तभी आता है when you have gone through it all, वो सारा pain and those hard moments, and then you finally achieve success, which Cristiano Ronaldo is destined to because he never gives up यार. और कमबैक की पूरी उम्मीद है कि जब रोनाल्डो कमबैक करेंगे तो वाकई में एक मेमोरेबल होगा। बट एक लेजेंड के बाद अब चलते हैं दूसरे लेजेंड की तरफ, व्हिच इज लियोनेल मेसी। और इंटर मियामी वर आल्सो नॉक्ड आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स ऑफ कप कंपटीशन। इंटर मियामी वैंकूवर व्हाइटकैप्स से 5-1 की स्कोरलाइन से हार गए। वहीं हेवियर मास्चेरानो पर इस समय काफी प्रेशर है और वो हम सब समझ भी सकते हैं। क्या MLS क्लब ने उन्हें हेड कोच अपॉइंट करके कोई गलती कर दी?
So see, abhi it's too early for us to judge. Yes, he was knocked out of a cup competition, but actual uska success as a manager will be judged on the basis of how he does in the league, है ना. And अभी उनका ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में they are doing reasonably well and they will definitely qualify for the playoffs. Playoffs में पता लगेगा how good or bad is he और कितने tactics उसके काम कर रहे हैं. Yes, this was a setback and again मतलब यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो नॉकआउट हो रहा है, यहाँ पे मेसी नॉकआउट हो रहा है, बट स्टिल लियोनेल मेसी हैज ऑल टू प्ले फॉर बिकॉज अभी वो लीग में बना हुआ है एंड नॉकआउट फेस में आएगा. लेट्स सी व्हाट इंटर मायामी डू देयर एंड दे हैव अ क्लब वर्ल्ड कप टू फॉलो. So Javier Mascherano, young manager, 40 years old, is trying a lot of things, but at the end of the day, we need to give him time to sort of carefully judge him. But Ish, don't you think that their attempts to make Lionel Messi at home when it comes to recruitment is hurting the team? हाँ मतलब अब देख लो, हावियर मास्करानो अर्जेंटाइन है, लियोनेल मेसी अर्जेंटाइन है, तो ऐसा लग रहा था कि उनका सिंकअप बैठ जाएगा. प्लस he has the support of his Barcelona teammates also. Of course, Luis Suarez is there, Jordi Alba is there, Busquets is there. So I think they have a good team. I think this was a minor setback. I know that they got knocked out of a tournament, but still they have a lot to play for. So abhi they should take this as a building process and then go forward and try to do better and learn from their mistakes जो उन्होंने अभी किया. And again, भाई, at the end of the day, he is Lionel Messi. Single-handedly, he can win you games. So let's hope for the best. Let's hope for the best. और इसी के साथ it's a wrap of our today's मैच की बात फुटबॉल एडिशन. थैंक यू सो मच ईश. आई नो कि बहुत चुभते हुए सवाल थे, बट इनके आंसर आपने बहुत अच्छे से दिए और इसीलिए हमेशा आपके इनसाइट्स के लिए वेट करते हैं. बट अगले हफ्ते बहुत कुछ होगा फुटबॉल वर्ल्ड में, वो भी आपसे जानेंगे. बट तब तक के लिए थैंक्स वंस अगेन ईश. Thank you, Neef, for having me, and very, very exciting week of football ahead next week. So I'll surely catch you next week. Yeah. Definitely.